नाम बताइए अपना। श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा। पिता का नाम? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी। माँ का नाम? माँ का नाम सावित्री शर्मा। ये कैसे हो सकता है? श्रुति शर्मा तो एक हफ्ता पहले एडमिशन ले चुकी है, फिर आप कौन है? सर वो कोई और श्रुति शर्मा होगी। सर एक नाम के कई लोग होते हैं, तो वो श्रुति शर्मा कोई और ही होगी। एक मिनट। कोई ये है श्रुति शर्मा। पिता का नाम विजय शर्मा, माँ का नाम सावित्री शर्मा। अभी पिछले हफ्ते तो एडमिशन हुआ है इसका। ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? श्रुति शर्मा यही है सर। ये तो मेरी मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी है। हाँ लेकिन फोटो कोई और है। हाँ बेटा, ये फोटो किसकी है? सर असली श्रुति शर्मा मैं हूँ। जी। ये कौन लड़की है जिसने मेरे नाम पे एडमिशन ले लिया? एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़की अपने पिता के साथ एडमिशन लेने आती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसी कॉलेज में उसके सर्टिफिकेट्स के साथ कोई और लड़की ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी है। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। जाली सर्टिफिकेट की मदद से जिस लड़की ने यहां एडमिशन लिया था, क्या वो लड़की यहां पढ़ने आई थी? आइए जानने के लिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज की ये सनसनीखेज घटना। गूंगी हो? नहीं ना? तो चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम श्रुति शर्मा है। पिता का नाम विजय शर्मा और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। बस 2 लाइन बोला और हो गया इंट्रोडक्शन। अरे कुछ हॉबी वगैरह बताओ। स्पीच और डिबेट्स में पार्ट लेना पसंद है मुझे। वाह, ये बढ़िया है। स्पीच में पार्ट लेना पसंद है। कॉन्डम पे स्पीच। क्या हुआ? शुरू कर। कोई और टॉपिक दीजिए प्लीज। गाइस, मैं टॉपिक देता हूं। 10 गंदी गालियां दो और फिर उनको डिटेल में समझाओ। सर आप लोग सीनियर हैं हमारे, इंट्रोडक्शन तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग रैगिंग नहीं कर सकते। सर ये कानूनन जुर्म है। और इस कॉलेज में ना शंकर सिंह से जवान लड़ाना उससे भी बड़ा जुर्म है, समझे? चलो कान पकड़ो, कान पकड़ो, और जब तक रैगिंग चलेगी ना तब तक तुम ऐसे ही खड़े रहोगे। और आप मैडम चलिए शुरू हो जाइए। मोहतरमा को टॉपिक पसंद नहीं आया, कैसे बोलेंगे अब? चल ठीक है, मैं तेरा टॉपिक चेंज कर देती हूँ। एक काम कर, तो सुहाग रात के बारे में बता। सुहाग रात पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझा। क्या हो रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो भाई बेचारी को रैगिंग के नाम पे? जाने दो इसे। अबे तू क्या वकील है इसका? चलेंगे यहाँ से। अबे सुना नहीं तुमने? अबे चश्मिश, किताबी कीड़े। बेटा तू घर जाके पढ़ाई क्यों नहीं करता? हाँ, तू जितना पढ़ाई करेगा ना उतना ही तेरा भी फायदा है और हमारा भी। चल पढ़ाई कर, चल जाके पढ़ाई कर। और मैडम आप प्यार से नहीं मान रही हैं, हाँ? देखो ऐसा है, हम 10 तक गिनती गिनेंगे, समझी? और उसके बाद भी अगर तुम शुरू नहीं हुई तो हम लोग शुरू हो जाएंगे, और अगर हम लोग शुरू हो गए तो तुम शर्मा जाओगी। आगे आपकी मर्जी है। 10 तक, ठीक है? 1 2 3 4। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ फ्रेशर्स की रैगिंग ले रहे हैं?
ये बिल्कुल गलत है। अरे पहले ये बताओ तुम हो कौन मैडम? हमारे कॉलेज में आके हमें ही पाठ पढ़ा रही हो? जितना ये कॉलेज आप लोगों का है ना, उतना हमारा भी है। नहीं तो मजबूरन मुझे प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करना होगा। मैडम ऐसा है ना, हम तो वही करते हैं जो हमारा मन करता है, समझे? ठीक है, आप लोग वो करिए जो आपका दिल करता है। नूपुर, शील, हमें ये रैगिंग नहीं करनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, आप सभी जाओ। चलो चलो सब लोग। टेंशन मत ले यार, इसका इलाज है हमारे पास, देख लेंगे इसे भी। शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ भारत सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, जिसके तहत रैगिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंड का प्रावधान है। नुपुर पंडित का एंटी रैगिंग कैंपेन चलाना और लगभग कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का इस कैंपेन को सपोर्ट करना रैगिंग के खिलाफ एक सराहनीय कदम था। पर नुपुर के इस कदम से कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बेहद नाराज था। आखिर क्या करने वाला था वो? साले जूनियर्स के सामने 2 कौड़ी का इज्जत हो गया हमारा। अरे तुम लोगों ने रोका काहे को नहीं उसको? अरे सिंह साहब, वो प्रिंसिपल को बुला लेती। प्रिंसिपल वैसे ही हम चारों से बहुत परेशान है, बेकार का बवाल हो जाता है यार। और नहीं तो क्या, और वैसे भी ये जूनियर्स कहाँ जाने वाले हैं कॉलेज छोड़कर। देख लेंगे सबको एक एक कर, यू डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? वो मैं सॉरी बोलने आई हूँ। मैं समझती हूँ कि सीनियर्स का अपने जूनियर का इंट्रोडक्शन लेना रैगिंग थोड़ी होती है, और वो नुपुर है ना, वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई, लेकिन मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इनफैक्ट आप लोग तो मुझे काफ़ी पसंद आए। यार आज तो बहुत लेट हो गए। हाँ यार, आज सुबह नींद ही नहीं खुली। पहले दिन ही क्लास में लेट जाएंगे, पता नहीं प्रोफेसर क्या सोचेंगे। यार नुपुर, एक्चुअली मेरा आई कार्ड ना रूम में रह गया है। एक काम कर, तू क्लास जा, मैं आई कार्ड लेके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओके। मेरी फोटो लेकर क्या करोगी? बस मुझे स्मार्ट लोगों की पिक अपने पास रखना काफ़ी पसंद है। बेटा कल का थप्पड़ याद है ना? और कल का एंटी रैगिंग कैंपेन याद है ना? और आगे से अगर हमारी रैगिंग करने की कोशिश की ना तो कंप्लेंट कर देंगे। साले एंटी रैगिंग कंप्लेन की ऐसी की तैसी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें पलट कर जवाब देगा? साले तुझे क्या लगता है कि हम प्रिंसिपल से डरते हैं? डरते हैं हम प्रिंसिपल से? बेटा डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, समझा? नहीं समझा? चल समझा। छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे, छोड़िए, ऐसा ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। चल कंप्लेंट करेंगे हम। राहुल कहाँ है? आप लोगों ने फिर से रैगिंग शुरू कर दी राहुल के साथ। देखो नुपुर, तुम बीच में मत आओ। दरवाजा खोलिए। बोला ना? मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। सुन, उसने हमारे साथ बदतमीजी से बात करी थी और अब उसे इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। दरवाजा खोलिए। साले हमें पलट कर जवाब देता है तू? हमें जवाब देता है? चल पैंट उतार, पैंट उतार। क्या हो रहा है सर? तुम लोग अपनी बातों से बाहर नहीं आओगे। देखा सर, हमने इन्हें बहुत समझाया था, पर ये लोग बिल्कुल नहीं माने। शर्म आनी चाहिए तुम चारों को। अभी के अभी तुम मेरे केबिन में चलो। सिर्फ तुम चारों रैगिंग कर रहे हो इस बार। सब के सब एंटी रैगिंग कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार अगर किसी भी जूनियर को परेशान किया तो वार्निंग नहीं, एक्शन लूंगा। रैगिंग के जुर्म में तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। तुम तो एमएलए साहब के बेटे हो, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे, पर इन तीनों की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो तुम?
सॉरी सर। यू मे गो नाउ। इस नुपुर को तो हम नहीं छोड़ेंगे। बड़ी लीडर बनी फिरती है ना सबकी, इसकी तो सारी लीडरी निकाल देगा शंकर। चेताली, तुम जाओ इसको लेकर आओ। कम ऑन यार शंकर, प्रिंसिपल सर की वार्निंग भूल गए क्या? अब रैगिंग का जमाना नहीं रह गया यार, अब वो मजा नहीं रह गया। अगर अब हमने कुछ भी किया ना तो प्रिंसिपल हमें कॉलेज से निकाल देगा। अरे कुछ नहीं होगा, प्रिंसिपल तक बात पहुंचेगी तब तो एक्शन लिया जाएगा ना। आज उसका वो हाल करेंगे ना कि प्रिंसिपल तो दूर, खुद को भी नहीं बता पाएगी कि क्या हुआ था उसके साथ। अरे सिंह साहब, आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है यार, पर साला अफसोस की बात यह है कि ये मजेदार नाइट शो मैं देख नहीं पाऊंगा यार। वो मेरे चचेरे भाई की शादी है ना, वो अटेंड करने जाना है। तुम जाओ, कबीर है ना हमारे पास। तुम जाओ चेताली, लेकर आओ उसको। चाहती हूँ यार। कम इन। हाय गाइस। हाय। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द है, और मेरी मेडिसिन्स भी ख़त्म हो गई है। रात हो गई है, इतनी रात में नीचे तक अकेले जाना मुझे सेफ सा नहीं लग रहा। तुम दोनों में से कोई एक मेरे साथ चलेगा क्या? अरे यार कम ऑन, सीनियर बन के तुम्हारी रैगिंग करो तो तुम्हें प्रॉब्लम, अब दोस्त की तरह हेल्प मांग रही हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर चलो ना। एक्चुअली दीदी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो आप नुपुर को ले जाओ ना। नुपुर तुम चलोगी? ओके दीदी, मैं चलती हूँ आपके साथ। चलिए। चल इधर से चलते हैं। पर चैताली दीदी, रास्ता तो इधर से है ना? अरे आ ना यार, इधर से शॉर्टकट है। तू नहीं है ना, तुझे नहीं पता, चल मेरे साथ। शंकर सर, आप? बहुत शौक है ना तुझे लीडर बनने का, तो चल आज शंकर सिंह को अपनी लीडरशिप दिखा। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अरे मैडम, अरे इतनी जल्दी कहाँ है तुमको? हाँ छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, बचाओ। शौक है ना तुझे कानून सिखाने का? आज हम तुझे अपना कानून सिखाएंगे। चल चैताली, गेट खोल। चल। ये कहाँ ले आए हैं आप लोग? मुझे जाने दीजिए यहाँ से। जिंदा लोगों की बात तो तेरे समझ में आती नहीं, ये मोर्चरी है बेटा। जब मुर्दा लोग समझाएंगे ना तब समझ में आएगी तेरी बात। क्या? बिल्कुल सही, आज पूरी रात तू यहीं पर रहेगी, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी, और उसके बाद तू जिंदगी में कभी भी किसी भी सीनियर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी। आप लोग पागल हो गए हैं, हटिए, जाने दीजिए मुझे। चल जल्दी कर, बंद कर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। शंकर सर, दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर निकालिए। शंकर सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। शंकर सर, दरवाजा खोलिए। यहाँ पर बहुत बुरी स्मेल आ रही है। शंकर सर, प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरा बहुत दम घुट रहा है यहाँ पर। शंकर सर, अगर मैं यहाँ और रही तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे वाह, होश ठिकाने आ गए इसके। इसकी तो अभी से बैंड बज गई, पता नहीं रात भर में क्या होगा। शंकर सर, मैं अब नहीं करूंगी आपकी कंप्लेंट, प्लीज दरवाजा खोलिए। अच्छा सुनो, हम सोच रहे हैं कि अब जब तुम इतना सुधर ही गई हो तो तुमको अंदर रख के क्या फायदा है फिर? चलो खोल देते हैं। अरे चैताली, चलो एक काम करो, जल्दी से इनको बाहर निकाल दो। ओह शिट! क्या हुआ यार, चाबी नहीं मिल रही है। क्या? अरे यार, इतनी रात में चाबी खो गई तो अब अंधेरे में कहाँ मिलेगी? तो क्या इसका मतलब यह है कि इसको पूरी रात अंदर ही रहना पड़ेगा? नुपुर देखो,
हमारी ये चाबी जो है ना खो गई है। तुम एक काम करो, अंदर वॉल पे बहुत सारी चाबी है, ठीक है? उनमें से एक चाबी जो है वो इस ताले की डुप्लीकेट चाबी है। तुम एक काम करो, वो चाबी ढूंढो और दरवाजे के नीचे से सरका दो, तभी हम गेट खोल पाएंगे। चाबी ढूंढ रही हो? तो कबीर, ये तो कबीर की आवाज है। ए कबीर, ए क्या हुआ? जो ताला खोलो ना। यार कबीर आ रहे हो क्या बेटा? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? नूपुर कहाँ है? अंदर से अभी कौन चीखा? कबीर! अरे! कबीर! तुम्हें किसने मारा? नूपुर! नूपुर! अरे खून हो गया! खून हो गया भाई, खून हो गया! कबीर क्या हुआ? कबीर उठो कबीर! नुपुर की रैगिंग के दौरान कबीर जोशी की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। नुपुर को रैगिंग के नाम पर जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, उस वजह से वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकती थी। पर रैगिंग करने वालों में शामिल कबीर की हत्या से कॉलेज में दहशत का माहौल था। क्या अपनी रक्षा के लिए नुपुर ने ही तो नहीं मार डाला था कबीर को, या फिर कोई और था उसकी हत्या के पीछे? रैगिंग का केस है। आज सुबह ही मैंने एक सीनियर स्टूडेंट से ग्रुप को रैगिंग के लिए मना किया। उन्हीं में से एक के साथ यह हादसा हो गया। आप प्लीज सच्चाई का पता लगाएं। सर, डेड बॉडी के पास कोई मर्डर वेपन नहीं मिला है। ठीक है, फॉरेंसिक टीम को अपना काम करने दो। जी सर। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ठीक है? जी सर। आइए। जो कुछ भी आपके साथ हुआ सच सच बताइएगा। सर, शंकर और चैताली मुझे रैगिंग के लिए मॉर्चरी में ले गए और वहां उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मुझे वहां बहुत डर लग रहा था। मैंने उन्हें बाहर निकालने को कहा तो उन्होंने कहा कि चाबी खो गई उनकी और डुप्लीकेट चाबी वही कमरे में रखी है। वो चाबी मैं ढूंढ रही थी, तभी अचानक एक लाश जिंदा हो गई, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरे सब दोस्त मेरे साथ खड़े थे और कबीर मरा पड़ा था। नुपुर तो बेहोश थी। तुम दोनों ने मारा है ना कबीर को? सर, हमने रैगिंग जरूर ली थी नुपुर की। रैगिंग के लिए जो सजा होती है आप हमें दे सकते हैं। सर, कमरे में कोई नहीं था नुपुर और कबीर के अलावा, और हम और चैताली बाहर थे। तो नुपुर ने मारा है ना कबीर को। मॉर्चरी की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? सर, मॉर्चरी में काम करने वाले रामदीन से ली थी चाबी हम। सर, पूरे कॉलेज में मशहूर है हम चारों की दोस्ती। अरे कबीर दोस्त था हमारा, हम काहे मारेंगे अपने दोस्त को? एक मर गया और तुम दोनों यहां हो। चौथा कहां है? चचेरे भाई की शादी में गए, रात को ही गया था। फोन लगाओ उसे।
हेलो नवीन, अरे कबीर का मर्डर हो गया भाई, हम पुलिस स्टेशन में हैं। मेरी बात कराओ। हेलो, जितनी जल्दी हो सके शादी छोड़कर सीधे पुलिस स्टेशन चले आओ। हवलदार, ले जाओ इन दोनों को। अरे सर, लेकिन हमने नहीं मारा। ए चुप, ले जाओ इन्हें। छोड़ो मुझे। कहाँ है मेरी बेटी? पापा। बेटा पापा। क्या हुआ बेटा? मुझे इंस्पेक्टर साहब का कॉल आया था, आप ठीक तो है ना? जी पापा। एक तो मेरी बेटी की रैगिंग हुई है और आप लोगों ने इसे यहाँ पर बिठा रखा है। सर जी, खून हुआ है खून, और जिसका खून हुआ है उसके साथ आपकी बेटी मोर्चरी में बंद थी। इस केस को सॉल्व करने के लिए इसका बयान लेना बहुत जरूरी है। ले लिया बयान? जी हाँ, ले लिया। मैं अपने बेटे को ले जा सकता हूँ? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है सर, चलो ना। यहाँ जितनी भी डेड बॉडीज जाती उनका रिकॉर्ड तो होता है ना आपके पास? जी हाँ, मोर्चरी स्टाफ के पास में सारी जानकारी रहती है। मुझे कल रात के सारे रिकॉर्ड चाहिए, और उस कर्मचारी को भी बुलाइए जो कल रात ड्यूटी पर था। जी सर, कल वहाँ 3 बॉडीज थी और ये रही उनकी डिटेल, और सर फोटो भी लगी है। चल अंदर चल। सर ये रामदीन है, शंकर ने इसी से चाबी ली थी और दारू के नशे में धुत पड़ा है। इससे तो मैं थाने में बात करूंगा। ले जाओ इसे। चल भाई। मोर्चरी की चाबी किस किस के पास रहती है? सर, एक मेरे पास रहती है, दूसरी रामदीन के पास। तुम्हें भी थाने आना होगा। जी सर। अच्छा प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। बोतल शराब के लालच में पहले मैंने चाबी दी थी सर। मत मारिए, रुक जाओ, मत मारिए सर। रुक जाओ। मत मारिए सर, मत मारिए। हाँ भाई, मत मारिए सर। और तू तो पूरा रिकॉर्ड रखता है ना मुर्दागर का। खून के बारे में क्या जानता है? साहब मैंने किसी को चाबी नहीं दी। मैं अपनी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सच बता। सच बता रहा हूँ साहब, सच तो यही है साहब। आप जितना चाहे मार लीजिए साहब, पर सच तो यही है। ठीक है, जा, लेकिन जब बुलाऊं तब आ जाइयो। ठीक है साहब। जा, छोड़ दो इसे भी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं नवीन विश्वकर्मा सर। कल रात तुम्हारे दोस्त का खून हुआ और कल ही तुम्हें शादी में जाना था, यानी तुम्हें पहले से पता था कि कबीर का खून होने वाला है, इसीलिए तुम फरार हो गए। ये क्या कह रहे सर? सर मैं कुछ नहीं जानता सर। मैं अपने भाई की शादी पे गया था सर। ये देखिए सर, तस्वीर ये देखिए सर आपने। सर ये देखिए सर, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ सर। ये देखिए सर, ये क्या है? सर मैं चलूं सर? अरे नहीं नहीं, अभी तो आप बैठी है, आपकी खातिरदारी करनी है हमें। क्या मतलब सर? ज्यादा भोला मत बन। मैं अपनी टीम के साथ ठीक 12 बजे कॉलेज पहुंच चुका था और खून हुआ है 12 बजने से पहले, और 12:30 बजे तक तुम और कबीर अपने अपने मोबाइल से SMS से बातचीत करते रहे। ये रही कॉल डिटेल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। तू ऐसे नहीं बताएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ले चलो इसे भी। सर मैंने डंडा खा के बोला है, चले यार। ये लीजिए, शंकर सिंह और चैताली गुप्ता के जमानत के कागजात। MLA साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए काफी दौड़ धूप की है शायद। हवलदार, शंकर और चैताली को लेके आओ। ये दोनों शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। जी नहीं जाएंगे। ठीक है, ले जा सकते। सिंह साहब प्लीज मुझे बता लो। सिंह साहब प्लीज बता लो। सिंह साहब प्लीज मुझे मार डालेंगे लोग। सिंह साहब अब कैसी हो? ठीक ही हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। अच्छा, वो हार्ड डिस्क तुम्हें मिली ना? कौन सा हार्ड डिस्क? वही जिसमें तुम्हारी गंदी पिक्चर्स हैं, और जो नवीन ने अपने पास रखी हुई थी तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए। मेरी गंदी पिक्चर्स नवीन के पास? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या?
श्रुति ने तो कहा था उस हार्ड डिस्क में तुम्हारी तस्वीरें हैं, और उसी के कहने पे मैंने नवीन के रूम से वो हार्ड डिस्क चुराई और श्रुति को दे दी, और वो बोली कि मैं खुद नुपुर को दे दूंगी। श्रुति कहाँ है? पता नहीं यार, सुबह से दिखी नहीं रही। हाँ बोलो। वो रात लगभग 12:30 बजे मुझे कबीर का मैसेज आया। उसमें लिखा था सर कि पुलिस को हम पे शक हो गया और वो सबके मोबाइल और लैपटॉप चेक कर रहे हैं, और वो जो सीमा त्यागी का MMS है वो भी सर, उसने मेरे को बोला कि वो डिलीट कर दो। ये सीमा त्यागी कौन है? सर स्टूडेंट थी सर, लास्ट ईयर उसने एडमिशन लिया था सर। तुम लोगों ने उसका MMS बनाया था या नहीं? नहीं सर, वो मैंने नहीं बनाया था सर, वो शंकर ने बनाया था। उसने मुझे दिया था रखने के लिए, मैंने अपनी एक हार्ड डिस्क में रख लिया था, और जब कबीर का मैसेज आया तो उसने मुझे बोला कि वो जो सीमा वाला MMS है उसे डिलीट कर दो। और सर जब आपका मुझे कॉल आया तो मुझे पता चला कि कबीर मर चुका है सर। इस बार हमें घुमा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, इस बार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हार्ड डिस्क कहाँ? सर वो मेरे कॉलेज के हॉस्टल रूम के बेड के नीचे रखी है सर। राठौर। यस सर। इसके साथ इसके कमरे पे जाओ, वहां से हार्ड डिस्क लेके आओ। ओके सर। जाओ। एक रैगिंग के दरमियान हुई हत्या के तार पिछले साल इस कॉलेज में पढ़ रही एक लड़की से जुड़ रहे थे। तो क्या हुआ था इस लड़की के साथ? क्या वो भी रैगिंग का शिकार हुई थी? क्या नवीन सच बोल रहा था या पुलिस की मार से बचने के लिए वो पुलिस को गुमराह कर रहा था? सीमा त्यागी ने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था कॉलेज में और एंट्रेंस में टॉप किया था उसने, पर बहुत अजीब बात हुई, पूरा साल उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया। हम तो वैसे भी उसको कॉलेज से निकालने वाले थे, पर एक दिन वो खुद ही कॉलेज छोड़कर चली गई। अब आप बता रहे हैं कि कोई MMS बनाया था इन लड़कों ने? जी देखिए, कबीर के मर्डर का इस सीमा त्यागी से सीधा लेना देना है। क्या? इस सीमा त्यागी से मिलना पड़ेगा। आपके पास उसका एड्रेस तो होगा रिकॉर्ड में? हाँ, मैं अभी मंगवाता हूँ। जी कहिए। सीमा त्यागी घर पे है? कौन सीमा त्यागी? ये सीमा त्यागी का घर है ना? जी नहीं, ये मेरा घर है। पिछले साल सीमा त्यागी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया था। कॉलेज रिकॉर्ड में यही एड्रेस। अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर की लड़की? जी बिल्कुल। अच्छा, वो 2 बहनें और एक इनकी विधवा माँ थी। जी। वो यहाँ पर किराए पर रहती थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो चले गए हैं यहाँ से। कोई पता ठिकाना है आपके पास? जी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी चलो। श्रुति ने ऐसा क्यों कहा राहुल से? मेरी तो कोई पिक्चर उनके पास थी ही नहीं। पता नहीं श्रुति क्या कर रही है। मेरी बुक शायद श्रुति ने ली होगी। कबीर का फोन और यहाँ? सर नवीन के रूम से हमको कोई हार्ड डिस्क नहीं मिली है, इसने हमसे झूठ बोला। क्यों भाई? नहीं सर हार्ड डिस्क मेरे पास ही थी सर। जरूर किसी ने चुराई होगी सर। जिसने मैसेज किया था ना सर, उसने चुराई होगी सर। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये कबीर का फोन है। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये मुझे श्रुति के बेड के नीचे से मिला। और श्रुति कहाँ है? सर वो सुबह से ही गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। राठौर। जी सर। अगर इस सीमा त्यागी का पता चल जाए तो नकली श्रुति शर्मा भी मिल जाएगी। तुम एक काम करो, सीमा त्यागी के एड्रेस पर फिर से जाओ और उसके आसपास के पड़ोसियों से मालूमात करो। हो सकता है उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या? किसका फोन है? सर श्रुति शर्मा का फोन है। मेरा मतलब है नकली श्रुति शर्मा। ला मेरी बात कराओ। हेलो
जी हाँ मैडम, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। जी बोलो। ठीक है, हम अभी आते हैं। थैंक यू। ये मेरी बड़ी बहन है, सीमा त्यागी। और ये है मेरी माँ, अर्पणा त्यागी। और मैं हूँ नकली श्रुति, यानी कि प्रिया त्यागी। मेरी बहन हमेशा से ऐसी नहीं थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा टॉप किया है इसने। यहाँ तक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस भी क्लियर की है। मेडिकल कॉलेज गई, हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर इसको पता नहीं वहाँ जाके क्या हो गया कि साल भर में इसने एक भी एग्जाम नहीं दिया। फिर एक दिन घर लौट आई। लोग को देखकर डर जाती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि पागल हो गई है मेरी बहन। आधी आधी रात को नींद से उठकर कुछ बड़बड़ाने लगती और फिर रोकर सो जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन के पागलपन की वजह क्या है। फिर 2 महीनों तक मैंने इसके बड़बड़ाने को सुना और फिर जाके जो कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। कॉलेज के बाकी फ्रेशर्स की तरह सीमा के साथ भी रैगिंग हुई, लेकिन उन्हीं सीनियर में से एक लड़का सीमा को बहुत पसंद करने लग गया। अबे तुमको मना किया ना इनके साथ बदतमीजी नहीं करने का। अबे ये भाभी है तुम्हारी होने वाली। आप जाइए, आप जाइए। वो कहा है कि ये हमको बहुत पसंद आ गई है। एक मिनट मैडम जी, आप जाइए, आप जाइए। सीमा जी, वो कहा है कि देखिए हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपके लिए हम ये गुलाब लेकर आए हैं। सुनिए। अरे 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 सुनिए सीमा जी। सीमा ने उसको साफ इनकार कर दिया, लेकिन उस लड़के को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने बदला लेने की ठान ली। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही है? रुकिए तो सही। आप लोग चलिए ना। वो कहा है कि हमको कुछ प्राइवेट बात करना है। चलिए 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 चलिए, जाइए जल्दी जाइए। हाँ शंकर जी छोड़िए हमें। आप क्यों नहीं समझते? हम बिल्कुल पसंद नहीं करते आपको। बचपन से हम टॉप करते आए हैं और आप फेल। शंकर जी, हमारा आपका कोई मेल नहीं है। प्लीज समझिए और अपने लिए कोई अपनी टाइप की लड़की देखिए। फिर उस लड़के ने हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की की मदद से सीमा के सोते समय एक न्यूड एमएमएस बनवाया। फिर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बहन को ब्लैकमेल करने लग गया उस एमएमएस क्लिप के बल पर। ये बकवास बंद करो और सुनो हमारी बात। हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुम आज के बाद इस कॉलेज के किसी भी एग्जाम में बैठी ना, किसी भी एग्जाम में, तो ये जो वीडियो है ना हमारे पास, उसको हम वायरल कर देंगे इंटरनेट पर, समझी? 1 साल तक कॉलेज में इसने कोई एग्जाम नहीं दिया। एक टॉपर स्टूडेंट के लिए फेल होना कितना ज्यादा शॉकिंग होता है। और फिर 1 साल में पागल हो गई मेरी बहन और घर आकर बैठ गई। और फिर मैंने सोचा कि चाहे जैसे भी पॉसिबल हो, मैं पहले दीदी का वो एमएमएस हासिल करके रहूंगी। इसके लिए मुझे कॉलेज का एक स्टूडेंट बन के जाना ज़रूरी लगा। मैंने कॉलेज की वेबसाइट से न्यू एडमिशन्स की लिस्ट निकाली और फिर मैंने श्रुति शर्मा को कॉल लगाया। हेलो, मिस श्रुति शर्मा? जी हाँ, नमस्ते। मैं पीपीएम मेडिकल कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। इस बार एडमिशन्स होने जा रहे हैं, तो आप अपने एडमिशन के लिए लगभग 1 वीक बाद कॉलेज आइएगा। और हाँ, तब तक के लिए आप अपनी सर्टिफिकेट्स हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे मेल कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। मेरा मकसद साफ था, मुझे इन चारों से दीदी का वो क्लिप हासिल करना था। लेकिन पता नहीं कैसे, पर उस रात कबीर की हत्या के बाद कॉलेज में सब लोग शॉक थे। मैंने भीड़ का फ़ायदा उठाकर कबीर का फ़ोन उठा लिया। नवीन के कमरे में से वो हार्ड डिस्क निकलवाने के लिए मैंने राहुल को फुसलाया। उसको झूठ बोला मैंने कि नुपुर की कुछ पिक्चर्स नवीन के हार्ड डिस्क में हैं, वो तुम लेकर आओ, वरना वो लोग उन पिक्चर्स के बदले नुपुर को ब्लैकमेल करेंगे। राहुल मेरी बातों में आ गया और नवीन की वो हार्ड डिस्क उसने मुझे लाकर दे दी।
ये रहा वो हार्ड डिस्क जिसमें मेरी बहन की वो MMS क्लिप है जो शंकर ने चैताली की मदद से बनवाया था। लेकिन तुमने कबीर को क्यों मारा? कबीर को? मैंने कबीर को नहीं मारा है। फर्जी पहचान से मैं कॉलेज में जरूर गई थी। जैसे ही मेरा मकसद पूरा हुआ मैं लौट आई। तो फिर कबीर को किसने मारा होगा? सर ये देखिए, ये है सीमा की क्लिप। ये नवीन, शंकर, चेताली लंबे समय के लिए अंदर होने वाले हैं। और फाइलें दिखाइए। ये इतने सारे एडमिट कार्ड किसके? इधर आओ। कौन है ये लड़का, जानती हो? सर ये तो लास्ट ईयर में पढ़ने वाले मयंक जी हैं, सीनियर हैं। और मेरी रैगिंग के समय इन्होंने मुझे रैगिंग से बचाने की कोशिश भी की थी। राठौर जी सर। जब ये मयंक पहले से ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो ये हर साल एंट्रेंस एग्जाम में क्यों बैठता है? कहीं ऐसा तो नहीं शंकर और मयंक मिलकर एडमिशन का धंधा कर रहे हैं? या फिर ये भी हो सकता है कि शंकर मयंक को ब्लैकमेल कर रहा हो? भाई जैसे तुम लोगों को पुलिस ने पकड़ा, मैंने समझा कहीं तुम लोग कहीं पकड़े ना जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम लोगों को सजा हो सकती है। बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने तुरंत मौका पाकर तुम लोगों का लैपटॉप फॉर्मेट मार दिया। क्या बात कर रहा है? अरे वाह यार, मयंक क्या दिमाग चलाया है तुमने। मयंक तुम हमारे सच्चे दोस्त हो, समझे? वो तो हूँ, लेकिन वो हार्ड डिस्क का है। इसी बात पर एक पैग और बनाओ मयंक। क्या दिमाग चलाया है मयंक। लेकिन भाई वो हार्ड डिस्क का है। कौन सी हार्ड डिस्क? जिसमें मेरे एडमिट कार्ड की कॉपी रखी है। भाई वो मुझे बता दो, वरना अगर पुलिस के हाथ लगी ना तो तुम भी पकड़े जाओगे और मैं भी फंसूंगा। अच्छा तो ये बात है, तुम मौका देखकर चौका मारना चाहते हो, अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहते हो, तुम हमारे सबके चंगुल से आजाद होना चाहते हो। तो ये सुन लो मयंक, वो हार्ड डिस्क ना, वो तो तुमको कभी नहीं मिलेगी और ना ही तुमको हमारे चंगुल से आजादी मिलेगी। बेटा चाहे तुम कितना भी छटपटा लो। क्यों चैताली? छुटकारा तो मिलेगा बेटे आज। या तो आज तुम लोग मेरे एडमिट कार्ड की कॉपी वापस दोगे या आज फिर मरोगे। क्या बोला तू? क्या बोला? तू हमको मारेगा? शंकर सिंह को मारेगा तू? मयंक आज तू गया बेटा, आज तू गया, आज तू गया मयंक। एक क्या मिलाया है तूने ड्रिंक में? हम क्या मिलाया है तूने ड्रिंक में? तूने ठीक नहीं किया मयंक, ये तूने ठीक नहीं किया। तुम लोग खुद को बहुत शेर समझते हो ना, कमजोर नहीं हूं मैं। आज तुम लोगों को मारकर मैं एक ही खत्म कर दूंगा। पकड़ो इसे। एक को तो तुमने मार दिया, इन दोनों को भी मारना चाहते हो? ले जाओ इसे। राठौर। यस सर। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। ओके सर। मार देता मैं। एक को तो मार दिया, बाकी तीनों को भी मार देता। मैं फर्स्ट ईयर में था और मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। और ऐसे मैं शंकर मेरे पास आया और बोला तू पढ़ने में बहुत तेज है और तू किसी और स्टूडेंट के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठ, तुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसने मेरा एडमिट कार्ड संभाल कर रखा और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर मैंने सोच लिया कि अगर इनकी ब्लैकमेलिंग से आज़ाद होना है इन चारों को मारना पड़ेगा और इस तरह से मारना पड़ेगा कि मैं साफ बच निकलूं। और उस दिन जब नुपुर की रैगिंग के लिए
मैंने इन लोगों को प्लान बनाते हुए सुना, तभी सोच लिया कि बस मेरे पास यही मौका है। मुझे इनका मोर्चरी वाला खेल पता था, उसमें इनमें से कोई एक बंद हो जाता और स्टूडेंट को डरा देता था, और मैं कबीर के आने से पहले ही मोर्चरी में मौजूद था। ये तो कबीर की आवाज है। कबीर, क्या हुआ? चेताली, ताला खोलो ना। लेकिन तुम मोर्चरी से बाहर कैसे आए? जब ये सारे लोग कबीर की लाश के पास भीड़ लगाए हुए थे, तो मैं पीछे से मौका पाकर चुपचाप वहां से निकल गया। अगर आप लोग आज मुझे नहीं पकड़ते तो मैं इन तीनों को भी मार देता, क्योंकि ये इसी लायक है। उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की जान लेने का हक मिल जाता है। तुम्हारा अपराध कम है क्या? ले जाओ इसे। मयंक को शंकर सिंह अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करता रहा और कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट्स की जगह एग्जाम्स दिलवाया। पर मयंक ने इससे बचने के लिए अपराध का जो रास्ता चुना, उसने खुद उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मयंक को मेडिकल एग्जाम्स में फेक आइडेंटिटी के साथ शामिल होने के लिए और कबीर की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 419 और 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद जो कुछ भी सीमा त्यागी और नुपुर पंडित के साथ हुआ, वो बेहद शर्मनाक था। पर प्रिया त्यागी ने अपनी बहन सीमा को इंसाफ दिलाने के लिए जो रास्ता चुना, वो सही नहीं था और कानून की नजर में गलत था, इसीलिए वो दंडनीय था। प्रिया त्यागी को किसी दूसरे की पहचान का इस्तेमाल करके कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आईपीसी की धारा 419 के तहत दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई। शंकर सिंह और चैताली गुप्ता को नुपुर पंडित के साथ रैगिंग और अभद्र व्यवहार के लिए आईपीसी की धारा 294, गलत तरीके से मौचरी में कैद करने के लिए आईपीसी की धारा 342 के तहत दोषी पाया गया। साथ ही शंकर सिंह, चैताली गुप्ता और नवीन विश्वकर्मा को सीमा त्यागी का अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने, उसको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत दोषी पाया गया और 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मौचरी के स्टाफ फिरोज खान को मयंक की मदद करने के लिए आईपीसी की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। रैगिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में छिपी वो बुराई है जिसे दूर करने के लिए हमारे देश में सख्त कानून बन चुके हैं, लेकिन इस कानून के प्रति जागरूक हुए बिना बुराई से लड़ा नहीं जा सकता। तो जागरूक बने। इस संदेश के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अपराध को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।